नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय श्री महाकाल। आज की ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। इस कहानी के सुनने के बाद आप कभी भी गरीब नहीं रहिएगा और ना ही कभी निराश होइएगा। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। जो पुरुष अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं वह इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज की हमारी कहानी तुलसीदास जी पे आधारित है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए किसी रत्न से कम नहीं। जब तुलसीदास जी का बचपन समाप्त होने का था और वह जवान होने को थे, तो तुलसीदास जी का विवाह करा दिया जाता है। तुलसीदास की पत्नी का नाम था रत्नावली। रत्नावली के साथ तुलसीदास का विवाह हो जाता है। तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे। जब दिन भर का कार्य करके अपने घर आते और जब वो अपनी पत्नी को नहीं देखते थे तो वह बड़े ही परेशान हो जाते थे, और जब उसकी पत्नी मिल जाती थी तो वह बहुत ही प्रसन्न होते थे। तुलसीदास अपने दैनिक कार्य के लिए दिन में कहीं भी जाते थे, मगर दिन भर वह अपनी पत्नी का ही नाम जपते रहते थे और दिन भर अपनी पत्नी के बारे में ही विचार करते रहते थे। एक दिन तुलसीदास की पत्नी बोलती है कि पति, भाइयों का बहुत बड़ा त्योहार आने वाला है। सबके भाई आकर अपनी बहन को ले गए हैं, मैं भी जाना चाहती हूँ अपने घर। तब तुलसीदास जी बोलते हैं कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी तो मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह पाऊंगा। जब तुलसीदास की पत्नी रत्नावली जिद करने लगती है जाने के लिए, तो तुलसीदास जी महाराज उसे जाने की अनुमति दे देते हैं। तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली अपने मायके चली जाती है। अब अपना तुलसीदास दैनिक कार्य करते हुए दिन भर अपनी पत्नी का ही नाम जपते हैं, रत्नावली 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 रत्नावली। इस तरह करके उनका दिन तो गुजर गया। लेकिन जब वह शाम को अपने घर आते हैं, जब तुलसीदास जी घर को आते हैं और देखते हैं कि दरवाज़ा बंद है, तो अपनी पत्नी को आवाज़ लगाते हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आता, क्योंकि रत्नावली तो अपने घर को चली गई थी। अब तुलसीदास जी महाराज का दिमाग खराब होने लगा। अब सिर्फ उन्हें केवल अपनी पत्नी ही दिखाई दे रही है। किसी तरह से तुलसीदास जब अपने घर में प्रवेश करते हैं और जब उन्हें कोई कुछ नज़र नहीं आता है, अब तुलसीदास जी महाराज आराम करने लगते हैं, लेकिन उन्हें नींद नहीं आती है। उनके दिमाग में, ख्याल में और मन में केवल रत्नावली ही आ रही है। तुलसीदास जी महाराज अभी रत्नावली के बारे में विचार कर ही रहे थे कि जोड़ों की बारिश शुरू हो जाती है। जब बारिश थोड़ी कम हुई तो तुलसीदास जी महाराज अपने घर से निकलते हैं। मध्यरात्रि का समय हो गया था और रत्नावली को याद करते हुए अपने घर के दरवाजों को बंद कर देते हैं और वह अपनी पत्नी से मिलने के लिए मध्यरात्रि में ही निकल पड़ते हैं। तुलसीदास जी अब यही सोच रहे थे कि जितना जल्दी हो सके मैं अपनी पत्नी से जाकर मिलूंगा। बारिश के कारण रास्ते में गड्ढा और कीचड़ हो गए थे और तुलसीदास नंगे पैर जा रहे थे। कभी कांटे गड़ते, कभी पत्थर गड़ते, लेकिन उन्हें कोई सूध नहीं थी। वह सिर्फ रत्नावली के बारे में ही सोच रहे थे। कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें एक नदी मिला। अब वह सोचने लगे कि मैं इस नदी को कैसे पार करूं, क्योंकि बाढ़ में वह नदी अपने भयंकर रूप में थी। तुलसीदास जी खड़ा होकर अभी ये सोच ही रहे थे, तब तक उन्हें नदी में एक नाव जैसी तैरती हुई चीज नजर आई। वह नाव तुलसीदास की तरफ ही आ रही थी। ये देखकर तुलसीदास सोचने लगे कि मेरी पत्नी रत्नावली मुझसे कितना प्रेम करती है और उसने ही मुझे नदी पार करने के लिए नाव भेजी है। लेकिन वह नाव नहीं थी, वह एक मुर्दा था जो बहता हुआ आ रहा था। तुलसीदास उस मुर्दे पर सवार हो जाते हैं और पानी के बहाव के साथ धीरे धीरे उस नदी को पार कर जाते हैं और अपने मुख से सिर्फ और सिर्फ रत्नावली रत्नावली ही कहते रहते हैं। अब तुलसीदास अपने ससुराल पहुंच जाते हैं। जब वो ससुराल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर का सारा दरवाज़ा बंद है। तुलसीदास को अंदर जाने का कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। अब तुलसीदास घर के पीछे साइड में जाते हैं
तो वह देखते हैं कि जिस कमरे में उनकी पत्नी रत्नावली सो रही है, उस कमरे में एक हल्का प्रकाश से युक्त दिया जल रहा था। उस जलते हुए दीपक को देखकर तुलसीदास जी महाराज सोचते हैं कि मेरी पत्नी रत्नावली को भी मुझसे मिले बिना नींद नहीं आ रही है और वह मेरा इंतजार कर रही है और वह भी मुझसे बेहद ही प्यार करती है। अब तुलसीदास जी महाराज ये सोचने लगते हैं कि मैं अपनी पत्नी तक पहुंचूं तो पहुंचूं कैसे। तभी तुलसीदास जी को ऊपर से नीचे लटकी हुई एक मोटी रस्सी नजर आती है। ये देखकर तुलसीदास जी महाराज सोचने लगे कि मेरी पत्नी रत्नावली मुझसे भी ज़्यादा प्रेम करती है। मुझे आने के लिए इसने अपने कमरे से एक रस्सा लटका दिया है। वह कोई रस्सा नहीं था, एक काला अजगर सांप था जो पानी के नाले से नीचे लटका हुआ था। अब तुलसीदास जी महाराज उस अजगर को पकड़कर अपने पत्नी के कमरे में पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद वह देखते हैं कि उनकी पत्नी रत्नावली गहरी नींद में सो रही है। तब तुलसीदास जी महाराज जाकर अपनी पत्नी को जगाते हैं, आवाज लगाते हैं, रत्नावली, ओ रत्नावली, मैं आ चुका हूँ, अब तुम उठ जाओ। रत्नावली जब तुलसीदास जी महाराज को देखती है तो चौंक जाती है और कहने लगती है, अरे मूर्ख इंसान, तुम कैसे इंसान हो? आधी रात के समय तुम मेरे कमरे में आ गए हो। यदि तुम्हें आना ही था तो दिन में आते, लोग तुम्हारा स्वागत करते। तुम एक चोर की भांति आधी रात को मेरे कमरे में आ गए हो। इतनी मोहब्बत मुझसे करते हो, इतना प्रेम मुझसे करते हो। तभी तुलसीदास जी महाराज रत्नावली से कहते हैं कि रत्नावली, तुम भी तो मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती हो, तभी तो तुमने अपने कमरे में दीपक जला रखा है और मुझे लाने के लिए नदी में नाव भेजी थी और तुमने अपने कमरे से एक रस्सा भी तो लटका दिया था। तुम भी मुझसे कितना प्रेम करती हो। तुलसीदास जी महाराज की ये बात सुनकर रत्नावली चौंक जाती है और कहती है, मैंने कोई भी नाव नहीं भेजी है और ना ही मैंने कोई रस्सा लटकाया है। तब तुलसीदास जी महाराज बोलते हैं, प्रिय, ये देखो रस्सा लटका हुआ है, अभी भी देखो रस्सा यहीं पर लटका हुआ है। तब तुलसीदास जी महाराज की पत्नी रत्नावली जब उस रस्से को देखती है तो वह रस्सा नहीं, सांप था, जिसको पकड़कर तुलसीदास जी महाराज अपनी पत्नी के प्रेम में अंधे होकर ऊपर मकान पर चढ़ गए थे। तब तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली बोलती है, अरे मूर्ख, जो तुम नाव समझ के आए थे वह एक मुर्दा था और जो तुम ये रस्सी समझ रहे हो ये सांप है। तुम जितना प्रेम मुझसे करते हो, अगर तुम उतना प्रेम भगवान से करते तो तुम्हारी मुक्ति हो जाती, आपका जीवन सार्थक हो जाता अगर आप इतना प्रेम भगवान से करते। तब तुलसीदास जी महाराज अपनी पत्नी रत्नावली से कहते हैं, भूख न देखे जूठा पात, प्यास न देखे नदी का घाट और नींद न देखे टूटी खाट, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ रत्नावली। तब रत्नावली बोलती है, मूर्ख इंसान, अगर तुमने इतना प्रेम भगवान से किया होता, इतना लगाव भगवान से किया होता तो आपका जीवन सार्थक हो जाता, साथ में मेरा जीवन भी सार्थक हो जाता। तब रत्नावली बोलती है, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी लाज और शर्म है तो अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ और जाकर कहीं जंगल में भक्ति करो। मेरे अंदर कुछ नहीं है, मेरा ये मिट्टी का शरीर है जिसके पीछे तुम पागल हो रहे हो। तुम में थोड़ी सी भी लज्जा है तो यहाँ से चले जाओ और जितना प्रेम तुमने मुझसे किया है उससे थोड़ा कम भी प्रेम अगर तुम ईश्वर से करते तो तुम्हारी और मेरी दोनों की ही मुक्ति हो जाती। रत्नावली कैसी स्त्री होगी जिसने अपने पति को इतना बढ़िया ज्ञान दिया। ये बात सुनकर तुलसीदास अपनी पत्नी के महल से निकल जाते हैं। जो सच्चा मर्द होता है, जो सच्चा इंसान होता है, उसके दिल में एक ऐसी चोट लगती है और तब लगती है जब जिससे हम बेइंतहा प्रेम करते हैं और वही अगर हमें भगा दे तो ये दुख बहुत ही असहनीय पीड़ा होती है। अब तुलसीदास जी महाराज सब छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं और भगवान श्री राम की भक्ति में लग जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।